बड़ी जल्दी उठ गया राजू। हाँ माँ, वो काम पर जाना है ना, फिर वहां से आने में देरी हो जाती है तो ठेले की सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। फर्ज कर राजू कितनी मेहनत करेगा। तू दिन भर दुकान पर काम करता है और फिर शाम को मोमोज और मूंग की दाल बेचता है। अगर तू बीमार पड़ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि सबसे पहले आपको 4 धाम घुमा लाओ और फिर आपको हवाई जहाज में ले जाऊंगा। सोमनाथ। हाँ, अरे हवाई जहाज तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हवाई जहाज में उड़ते हुए मेरे प्राण ही निकल जाएं। अरे शुभ शुभ बोलो माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूं? तेरे पापा तो पहले ही चले गए। भगवान करे कि वो मुझे भी उठा ले, ताकि तुझ पर टेंशन का बोझ कुछ कम हो। माँ ऐसी बातें मत किया करो। ये कहानी है राजू कि जो एक छोटे से शहर में अपनी माँ कुसुम के साथ रहता था। राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका माँ ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाता हूँ। नहीं जा तू नहा ले, मैं बनाती हूँ आज खाना। नाना डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया था ना। राजू को अपनी माँ की बहुत फिक्र थी। वो पैसे भी कमाता और घर के काम भी करता। दिन भर वो दुकान पे काम करता था और फिर शाम को आकर मोमोज और मूंग की दाल बनाता और उन्हें बेचने निकल जाता है। माँ मैं जा रहा हूँ, आज सोमवार है तो बहुत भीड़ रहती है बाजार में, और पता है सोमवार को कमाई भी अच्छी होती है। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। राधा रानी से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज और मूंग की दाल जल्दी बिक जाएं तो जल्दी आ जाऊंगा। राजू ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। फिर बाजार पहुंचकर राजू ने अपना ठेला जमाया। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आया। हाँ जी बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म मोमोज। ठीक है, एक प्लेट लगा दो और सुनो चटनी एकदम तीखी रखना। जी बिल्कुल, एक बार खाकर तो देखिए। जैसे उस आदमी ने पहला मोमोज चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे यार, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। इसे तुम तीखी कहते हो? अरे इसे तो मेरा 3 साल का लड़का ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये वो आदमी बचे हुए मोमोज वहीं छोड़कर चला गया। इसके बाद से बेचारा राजू बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके पास आई। भाई एक प्लेट मोमोज लगा दो और भाई चटनी फुल तीखी रखना, ठीक है? जी भाभी जी। भाई मैंने कहा था आपसे कि चटनी फुल तीखी लगाना, और इससे बढ़िया तो मैं चीनी खा लेती। भाभी जी ये तो काफी तीखी चटनी बनाई है मैंने। अरे ये क्या खाक तीखी बनाई है? आपके मोमोज तो ठीक है, पर आपको चटनी बनानी नहीं आती। अरे आप चटनी तीखी बनाना सीखो पहले, बाद में लगाना ठेला। वो मेरे पैसे। किस बात के पैसे भाई? एक तो फीकी चटनी बना दी, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। औरत भी राजू को सुनाकर चली गई। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करता रहा, पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर में लगता है आज भी राजू की मोमोज और मूंग की दाल नहीं बिक रही है, तभी तो वो अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे राजू पर। मुझे चारों धाम घुमाने के लिए पैसे कमाते कमाते मेरा राजू खुद सूख गया है। राधा रानी, या तो मुझे उठा लो या फिर कोई चमत्कार कर दो। उधर बाजार में राजू अपने ठेले पर उदास बैठा था और मन ही मन सोच रहा था। ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए मैदा भी लेनी है, सब्जियां भी लेनी है, और माँ को 4 धाम भी लेके जाना है। लड़का आया। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमो दे दो ना। देखिए यहाँ मोमो नहीं मिलते। झूठ बोल रहे हैं आप, ये रखे तो है इतने सारे। ये, अरे ये तो मोमोस है। अच्छा आप क्या इसे मोमो कहते हैं? अच्छा अच्छा, खैर बताओ कितनी प्लेट चाहिए, खाने हैं कि पैक कर दूं? नहीं नहीं नहीं, बस एक प्लेट यहीं खाऊंगा, और सुनिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोस बेचूंगा ही नहीं। काकू ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ, चटनी तीखी नहीं है? पता है मुझे, सब यही सुनाकर गए हैं मुझे। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने, पर लोगों को तो चटनी में आग चाहिए। आग मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में लाल कश्मीरी मिर्च डालते हैं क्या? मुझे आप वो चिल्ली दिखाएंगे जो आप चटनी में डालते हैं? क्या चिल्ली, ये क्या होता है होता? नहीं होती है, वो हरी हरी जो सूख कर लाल हो जाती है। अरे जो चटनी में पड़ती है। पता नहीं कहाँ से आए हो तुम तो मोमोज को मोमो कहते हो और मिर्च को चिल्ली कहते हो। खैर छोड़ो, और खाओगे? हाँ चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, 2 प्लेट और दे दो। काकू भूखा था, इस वजह से वो देखते ही देखते 7-8 प्लेट मोमोज खा गया। फिर काफी देर बाद तुम्हें जाना नहीं है घर? अरे अपने घर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं।
मैं अपनी माँ के साथ मेले में घूमने गया था और मैं रास्ते में बिछड़ गया। मुझे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें घर का रास्ता याद नहीं है? नहीं याद। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। आप सच में बहुत अच्छे अंकल हो। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप मुझे कुछ दिनों के लिए कमरा दे दो, मैं फिर अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकते हो और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। राजू नमन के साथ उसके घर चला गया और फिर राजू ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तूने ठीक ही किया राजू, छोटा लड़का अकेले कहाँ जाएगा। नमन राजू और उसकी माँ कुसुम का स्वभाव देखकर बहुत खुश था। फिर उसी रात वो चुपचाप उठा और उसने अपने जादू से राजू के आंगन में मिर्च का एक पौधा लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और बैंगनी मिर्च निकल आई। फिर वो कुसुम के पास गया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फिराकर वहां से चला गया। और फिर सुबह के समय अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। सच में माँ? हाँ राजू, पर ये कैसा जादू है। और फिर वो देख, मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया। हो ना हो, ये जरूर चिल्ली का पेड़ है माँ। ये सब काकू ने किया है। हाँ बेटा, उसी की कृपा है। जा राजू उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला। इतना सुनते ही राजू घर से बाजार की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद उसे नमन एक पेड़ के नीचे बैठा दिखा। ये सारा जादू तुमने किया है ना? हाँ अंकल। पर तुमने तो कहा था कि तुम घर का रास्ता भूल गए हो। मैंने आपकी परीक्षा ली थी और आप उस परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, एक और एहसान करोगे? नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। मुझे तुम्हारा जादू नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ रहो। नहीं अंकल, मुझे अपने घर जाना होगा, मेरी मम्मी याद कर रही है। इतना कहकर काकू अपने घर चला गया और उधर राजू की दुकान पर भीड़ होने लगी और लोग मोमोज बहुत खाने लगे तीखी बैंगनी चटनी के साथ।